दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग पुल मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस में आपका पुनः स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 एंड 2 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी पार्ट्स देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 3। पहले फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस for the following problems and find their solutions by the substitution method। कह रहा है कि इक्वेशन का पेयर फॉर्म करो, प्रॉब्लम जो नीचे दिया हुआ है उसमें, एंड उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व भी करो। तो ये है वर्ड्स प्रॉब्लम है। वर्ड्स प्रॉब्लम में क्वेश्चन का रहा, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का 3 नंबर क्वेश्चन का पहला पार्ट है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। कह रहा है दो नंबर का डिफरेंस 26 है। तो दो नंबर हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक नंबर x और दूसरा नंबर y। लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकंड नंबर बी वाई। दोनों का डिफरेंस कितना है? 26 है। अब ये बताओ दोनों का डिफरेंस क्या रहा है, तो ये भी बड़ा हो सकता है एंड ये भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। बड़ा तो ये भी हो सकता है एंड ये भी हो सकता है ना। तो अगर ये बड़ा हुआ तो इसमें से इसको घटाएंगे, अगर ये बड़ा हुआ तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो केस फर्स्ट एंड केस सेकंड हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। कि इफ x ग्रेटर देन y, तो हमें यहाँ पर केस बन रहा है, क्या केस बन रहा है? इफ x ग्रेटर देन y, यदि x y से बड़ा, ठीक है। तो x में से y घटाएंगे, अगर x बड़ा होगा y से तो x में से y घटाएंगे ना। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी कि टू नंबर तो हमने मान लिया है कि फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर y। तो कह रहा डिफरेंस दोनों का, यानी कि x माइनस y इक्वल टू कितना है? 4 है। ये हमारा क्या बन गया? इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। कह रहा है वन नंबर मतलब पहला नंबर जो है 3 टाइम्स ज्यादा है किससे? दूसरे वाले से। यानी कि हमें बता ही दिया है कि पहला नंबर बड़ा है, तो हमें केस लेने की कोई जरूरत था भी नहीं। कह रहा है कि पहला नंबर जो x है ये y से 3 टाइम्स ज्यादा है। पहला नंबर हमने x माने थे ना, और दूसरा नंबर y था। आगे कह रहा है कि जो x है पहला नंबर इज फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स देन अदर, यानी कि दूसरे से 3 गुना ये ज्यादा है। हम इन दोनों के बीच में इक्वल टू लाना चाहते हैं, तो ये तो 3 गुना ज्यादा है, तो इक्वल टू तो आएगा नहीं। तो हम इसको अगर 3 गुना कर दें तब तो इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? x और 3y को इधर ले आओ, तो -3y इक्वल टू क्या बच गया? 0। इक्वेशन क्या हो गया? 2 हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो एंड यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो हम इसको यहाँ लिख दें कि हमें यहाँ पे काम करने में आसानी हो जाए। x इक्वल टू 3y था, इसको x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 था। अब यहाँ पर मिटा रहे हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू पुट निकाल दो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 और माइनस y था, ये क्या हो जाएगा? प्लस y। ये हमारा x की वैल्यू निकल गया। इस x की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है? 4 प्लस y इन इक्वेशन 2। 2 क्या है हमारा? x माइनस 3y इक्वल टू 0। x की वैल्यू ये पुट करेंगे, x की जगह रखेंगे, तो x की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस y
इस x के जगह में हमने ये वैल्यू रख दिया, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू ये है। ये -3y ऑलरेडी पहले से इक्वल टू 0। 4 को उस साइड ले जाओ, ये y में से 3y जाएगा। y क्या है? एक y में से 3 को y गया तो कितना बच जाएगा? -2y इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस गया, 2 से ये कट जाएगा, 2 2 जा 4। y की वैल्यू कितना आ गया? 2। अब इस y की वैल्यू को पुट कर दो किसमें? यहाँ पे अगेन, यहाँ पे अगेन लिख देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन a। इक्वेशन a क्या है? x इक्वल टू 4 प्लस y, 4 अब प्लस y की वैल्यू कितना? 2। कितना? 4 प्लस 2 कितना है? 6। यानी कि x की वैल्यू निकला हमारा, x की वैल्यू निकला 6 एंड y की वैल्यू कितना निकला? 2। y की वैल्यू निकला 2। देखो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है ना। 6 में से ये 2 जाएगा ना 4। यहाँ देखो x के वैल्यू यहाँ 6 रखो तो 6 माइनस y की वैल्यू 2, तो 6 में से 2 जाएगा कितना आएगा? 4 आएगा। यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब पार्ट सेकंड में चलते हैं, क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड क्या है? पार्ट सेकंड में कह रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। कह रहा है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, उसमें से जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। फाइंड देम, उसे निकालो। तो हमें बड़ा और छोटा कोई नहीं मालूम है, तो हम बड़ा एंड छोटा मान लेते हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई, लेट द लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल बी x डिग्री। लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल को हमने क्या मान लिए हैं? x मान लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर डबल p डाल देना, गलती हो गया स्पेलिंग, डबल p l e। ठीक है, हमने लार्जर सप्लीमेंट्री x मान लिए, स्मॉलर को y मान लेते हैं। ठीक है, एंड द स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल बी y डिग्री। ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? जिन दो एंगल का सम 180 होता है उसी दोनों एंगल को एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कहा जाता है। यानी कि ये बड़ा वाला एंगल एंड छोटा वाला एंगल, ये दोनों सप्लीमेंट्री तब कहलाएगा जब इन दोनों का सम 180 हो। यानी कि x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 अगर हो जाए, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। एक इक्वेशन तो हमें यहीं से मिल गया, x प्लस वाई 180। ठीक है, अब ये तो हमारा सप्लीमेंट्री वर्ड से ये इक्वेशन मिल गया। सप्लीमेंट्री वर्ड बोला इसलिए हमने जो दो हमने माने थे लार्जर सप्लीमेंट्री एंड स्मॉलर सप्लीमेंट्री, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीडेड द स्मॉलर बाय द 18 डिग्री। कह रहा है कि जो बड़ा वाला एंगल है इसको बड़ा मान लेता है। कह रहा है कि जो बड़ा वाला एंगल है x वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। बड़े वाले एंगल जो x है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। ठीक है, एक्सीडेड बाय, कह रहा है द लार्जर एंगल एक्सीडेड बाय 18 देन स्मॉलर। अगर हम इसको 18 ज्यादा कर दें तब तो दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा ना। हमें तो इक्वेशन बनाना है तो इक्वल टू लाना है, तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया। ये 18 ज्यादा था, हमने क्या कर दिया? इसको 18 ज्यादा कर दिया, तो ये दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब ये y को इधर ले आओ, x डिग्री माइनस y डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18। ये इक्वेशन 2 मिल गया हमें।
ठीक है, इक्वेशन 2 को हम यहाँ लिख देते हैं, x डिग्री माइनस y डिग्री इक्वल टू कितना 18, ये इक्वेशन 2 था। ठीक है, अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो ये x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस ये y डिग्री हो जाएगा, ये हमारा x की वैल्यू निकल गया। इस x की वैल्यू को, ये जो x की वैल्यू ये है, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस y डिग्री इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या हमारा x डिग्री माइनस y डिग्री इक्वल टू 18, x की जगह हम ये पुट करेंगे 180 डिग्री माइनस y डिग्री इक्वल टू 18। अब देखो 180 को उस साइड ले जाओ, इधर माइनस y डिग्री और माइनस y डिग्री कितना हो जाएगा, माइनस 2y डिग्री हो जाएगा। 18 माइनस ये 180 आ जाएगा। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो ये हो जाएगा माइनस 2y डिग्री इक्वल टू 18 में से माइनस 180 जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 162। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, माइनस से माइनस गया, 2 से कट जाएगा, 2 8 इतना, यानी कि y इक्वल टू कितना निकल गया 81। y क्या माने थे हमने, स्मॉलर। ठीक है, स्मॉलर को हमने y माने थे, स्मॉलर से 18 ज्यादा है कौन, x वाले, लार्जर वाले। इसमें 18 जोड़ दे तो हमें ये मिल जाएगा, यानी कि यहां से कर दें पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन a, लिख दे, यहाँ लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन a। ठीक है, इक्वेशन ए क्या है हमारा, x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस y डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस y की वैल्यू कितना है 81 कितना आ जाएगा, 81 घटाएंगे, ये 10 में से 1 गया 9, ये बचेगा 7 में ये हो जाएगा, 7 में से 8 जाएगा नहीं, 17 में से 8 गया 9, ये बच गया 0, यानी कि 99 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा x निकला 99 डिग्री एंड y निकला हमारा 81 डिग्री। x क्या था, लार्जर एंगल, एंड y क्या था हमारा स्मॉलर। तो ये आप लिख देंगे हेंस लार्जर सप्लीमेंट्री angle equal to 99 degree and a smaller supplementary angle equal to 81 degree। देखो दोनों के बीच में 18 डिग्री का अंतर है ना, ये लार्जर एंड स्मॉलर के बीच में कितने का डिफरेंस है 18 का, जो कि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कौन सा पार्ट था, ये पार्ट हमारा 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 था। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 6 पार्ट है इसमें, 3 पार्ट तो कर दे इस वीडियो में। तो तीसरा पार्ट का रहा, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls for 3800. Letter C buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. हमें each bat और each ball की कॉस्ट निकालनी है, यानी कि
एक बैट और एक बॉल की कीमत हमें पता नहीं है। अगर हमें एक बैट और एक बॉल की कीमत पता चल जाए तो हम आराम से कितना भी बैट और कितना भी बॉल का कीमत निकाल सकते हैं ना। तो हम मान लेते हैं कि एक बैट की कीमत x रुपए एंड एक बॉल की कीमत y रुपए। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी x रुपीज and the cost of one ball be y रुपीज। ठीक है, एक बैट एंड एक बॉल की कीमत, एक बैट का हमने मान लिया x, एक बॉल की कीमत y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या खरीदा है इसने, कोच क्रिकेट कोच ने 7 बैट खरीदा है। एक बैट की कीमत 7x रुपीज है, एक बैट की कीमत कितना है x रुपये। तो 7 बैट खरीदा है तो 7x हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, फिर 6 बॉल खरीदा है, एक बॉल की कीमत y है तो 6 बॉल की कीमत कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। और दोनों को मिलाया तो ये दोनों का कॉस्ट कितने पड़ गया, इसको कितना पड़ गया है 3800 पड़ गया। ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है, आगे फिर बाद में फिर गया लेटर मैंने बाद में सी बाइज 3 बैट्स। अब क्या की है 3 बैट खरीद दिए, एक बैट की कीमत x है तो 3 बैट की कीमत कितना हो जाएगा 3x। और 5 बॉल्स खरीदा है तो एक बॉल की कीमत y है तो 5 बॉल की कीमत कितना हो जाएगा 5y। अब ये क्या दोनों को ऐड कर दिया तो कितना चुकाना पड़ा, दोनों का जब पैसा जोड़ा तो कितना हो गया 70-50। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, आराम से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें करा सॉल्व करने के लिए सॉल्व कर दो। अब कहां से वैल्यू निकाले और कहां रख दें, यहां से निकाल के उसमें रख दें या वहां से निकाल के इसमें रख दें, कहीं से भी निकाल के कहीं रख दो। चलो यहीं से निकालते हैं तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, इसलिए x इक्वल टू 3800 माइनस 6y और डिवाइड में ये क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये हमारा हो गया क्या a। अब इस वैल्यू को पुट कर दो किसमें, इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7 इन इक्वेशन सेकंड में हमें पुट करना है। इस वैल्यू को पुट कर दो, पहले इक्वेशन को उतार लो, कितना है 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, प्लस ये 5y इक्वल टू 1750। अब देखो ये 3 से इसको तीनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों को, इसके बट्टा में कुछ नहीं है, एलसीएम ले ले 7 और 1 का एलसीएम ले ले, कितना हो जाएगा 7 और 1 का 7 1 जा 7 तो इतना 1 जा इतना ही, तो इसको मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 0 है तो 2 0, 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9 और कैरी 2 11, इतना माइनस ये 3 को इससे करेंगे 3 6 जा कितना हो जाएगा 18y प्लस ये 1 का टेबल पढ़ेंगे 7 बार में 7 जिसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 35y इक्वल टू 1750। ये 7 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 11,400। ये देखो 35y प्लस में है 18y माइनस में है तो इसमें से ये घट जाएगा, कितना बच जाएगा 17y। ठीक है, और इक्वल टू इस 7 से उधर मल्टीप्लाई कर दो भाई, 7 को 0 से करेंगे तो 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और कैरी 3 52,
7 1 जा 7, अब 5 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस में था ना 17। अब ये इसको उस साइड ले जाओ तो इधर कितना बच जाएगा 17y इक्वल टू 12,250 माइनस ये हो जाएगा 11,400। अब 17y इक्वल टू माइनस कर लो, ये 0 में से 0 गया 0, ये 5 में से 0 गया 5 में से 0 मतलब कुछ नहीं गया। अब ये 2 में से 4 नहीं जाएगा, इससे कैरी बोरो मांगेगा, ये हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 8। अब ये बचा 1, ये 1 में से 1 गया 0, ठीक है, और ये 1 में से 1 गया कितना आ गया 0, यानी कि ये बच गया इतना। अब देखो ये 17 से कट रहा है, 17 5 जा y की वैल्यू कितना आ गया 50। इस y की वैल्यू को पुट कर दो इसमें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए क्या है 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7, यही था ना x इक्वल टू, तो ये 3800 माइनस 6 इंटू y की वैल्यू ये 6 और y की वैल्यू कितना 50 डिवाइडेड बाई 7, ये कितना हो जाएगा 3800 माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6 5 जा कितना हो जाएगा 30 और एक 0 और पहले से डिवाइडेड बाई 7, ये कितना हो जाएगा 3800 में से 300 गया 3500 और डिवाइडेड बाई 7, ये देखो 7 से ये कट जाएगा 7 5 जा तो कितना हो गया 00 है ना 500 हो गया, यानी कि y की वैल्यू कितना हो गया 500। y की वैल्यू 500 हो गया, ठीक है। तो ये तो बैट की कीमत हमारा है, अरे ये x की वैल्यू निकला है ना, सॉरी ये तो x इक्वल टू था ना हमारा था, ये x इक्वल टू ये x की वैल्यू, x क्या माने थे हम, एक बैट की कीमत x एंड एक बॉल की कीमत y, तो बॉल 50 रुपए था और बैट 500 रुपीज, ठीक है। तो नीचे में लिख देना द कॉस्ट ऑफ वन बैट, क्या लिखोगे नीचे में, लास्ट लाइन क्या लिखोगे, लास्ट लाइन लिखोगे द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज कितना 500 एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितना, बॉल y 50 रुपीज, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इस वीडियो में पार्ट 3 तक ही देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 5 एंड 6 देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।